इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम क्या हो गई? इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो हो जाए ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि दो चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देगा उसकी, देखते हैं अभी। तीसरा वाला चार्ज कहाँ पे लाके रखें, दो लैंग्वेज बोल सकता है। तीसरा वाला चार्ज कहाँ पे लाके रखें कि उस चार्ज पे फोर्स जीरो हो, और कभी कभी ऐसा बोलेगा तीसरा वाला चार्ज कहाँ पे लाके रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर क्या है? पहला वाला लैंग्वेज में क्या बोलेगा, तीसरा वाला चार्ज कहाँ पे लाके रखें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे चला है, मतलब सिर्फ उस पे नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, बाकी पे नेट फोर्स जीरो है कि नहीं हमें नहीं सोचना। लेकिन जब दूसरे वाले क्वेश्चन में बोलेगा कि तीसरा वाला चार्ज कहाँ पे लाके रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, इसका मतलब सिस्टम में हर एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या होने चाहिए, जीरो। तो सेकंड वाले में थोड़ा पोलैरिटी का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। चलो देखते हैं इसको। मान लो हमको ऐसा बोल दिया, एक एग्जांपल लेते हैं फिर तुमको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। एक चार्ज क्यू दे रखा है, प्लस में है ये, दूसरा चार्ज प्लस में 4Q है, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज small q be placed? Where should a third charge small q be placed such that the charge q is in equilibrium? तो पहली बात तो मतलब बेसिक फिजिक्स से जाओ, बिना किसी रिजल्ट को यूज करे क्या करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में और स्पेसिफाई करेगा, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्ज, मतलब कहां पे रखने को, यहां भी रख सकते हैं यहां भी रख सकते हैं ना। तो बोलेगा वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज सच दैट द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। चलो देखो हमारा दिमाग कैसा चलना चाहिए। हम सोचेंगे भाई इस चार्ज को यहां भी कहीं रख सकता हूं मैं, यहां भी कहीं रख सकता हूं मैं, यहां भी कहीं रख सकता हूं, ठीक। अच्छा, स्मॉल क्यू की पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस तुम्हारे दिमाग पे है, तुम सोच लो। चलो मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। और पहले चेक करने की कोशिश करते हैं इस तरफ, ठीक। इसको रीजन वन बोल दिया, इसको रीजन टू बोल दिया, इसको रीजन थ्री बोल दिया। रीजन वन में कहीं मान लो हमने यहाँ पे इससे एक्स डिस्टेंस पे मैंने स्मॉल क्यू को लाके रख दिया, तो बताओ इसको हमने पॉजिटिव माना है, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग गई इस तरफ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अगेन। ये इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, फोर्स इधर। मतलब पक्की बात, इधर मैं कहीं इस रीजन वन में इस चार्ज को कहीं भी रखूं तो वो तो चार्ज और दूर इधर ही भाग जाएगा, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो तो होगी नहीं। और अगर ये निगेटिव होता तो दोनों फोर्स इधर लग जाती, अगेन ये चार्ज इधर भाग जाता, लेकिन नेट फोर्स जीरो तो होती नहीं। दो ही फोर्स लगनी चाहिए अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक फोर्स इधर होनी चाहिए, दूसरी फोर्स दूसरी तरफ। ये बात क्लियर है। चलो रीजन थर्ड में चेक करते हैं। रीजन थर्ड में कहीं पे लाके रख दिया इस क्यू को, अगेन इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन। इसकी वजह से भी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, रिपल्शन रिपल्शन रिपल्शन, दोनों ही इस तरफ, ये चार्ज फिर इधर भाग जाएगा। मतलब ना तो इस चार्ज को हम रीजन वन में रख सकते हैं, ना तो रीजन थर्ड में, वहां पे इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है। चलो रीजन टू में चेक करते हैं। रीजन टू में चेक करते हैं, मान लो कहीं एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने इस चार्ज क्यू को रख दिया, कुछ भी हो सकता है एक्स, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कुछ भी एक, ये यहाँ से एक्स दूरी पे है तो यहाँ से कितने दूरी पे होगा, डी माइनस एक्स, ये सबको समझ आता है। अच्छा, इस क्यू और इस क्यू की वजह से क्या होने वाला है, रिपल्शन। चलो इधर फोर्स लगेगी, इस क्यू और इस फोर क्यू की वजह से क्या होने वाला, रिपल्शन। अरे भाई ऐसा तो है कि इस चार्ज पे दो फोर्स लग रही है इधर इधर, लेकिन इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा। लॉजिक से बताओ, इस क्यू चार्ज को इसके पास रखूं कि उसके पास रखूं, क्यों। हाँ, क्योंकि हमको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। और जब इसके साथ देख रहा हूं तो प्रोडक्ट आ रहा है 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। और अगर दोनों फोर्स को बराबर होना है, मतलब
इसमें आर को क्या होना पड़ेगा, कम, क्योंकि आर बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाती है, घटती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज को मैं मैथमेटिकली भी लिख दूंगा, बट तुम्हें फील भी आनी चाहिए। सोचो इस बात को कि ये वाला जो चार्ज होगा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में रखा रहेगा। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम है, तो आर की वैल्यू कम होने पे फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आई बात? चलो अब इसको देखते हैं। एक्स तो कुछ भी लिया है रैंडम, तो इस पे लगने वाली फोर्स इसकी वजह से कितनी होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वो किसके बराबर हो जाए? अब कह दो सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, वैसे ही मैंने इक्वल टू लिख दिया ना। इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, के स्मॉल क्यू इंटू 4q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों फोर्स इक्वल, डायरेक्शन तो हमको पता ही चल रहा है कि भाई दोनों अपोजिट हैं। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये के तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्यू क्यू भी कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर लेके चले आओ, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर कर दो। डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली में प्लस माइनस टू आना चाहिए। चलो देखते हैं प्लस माइनस टू, प्लस पे क्या होता है, माइनस पे क्या होता है। अच्छा चलो मुझे तुम ये बताओ, इसका सोल्यूशन क्या है? √4 का वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है भैया? इसका रिजल्ट होता है 2, इसका रिजल्ट होता है +-2। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका दो, ये थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिर्फ √4 लिखा हुआ है। -2 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ी आएगा, ये √4 सिर्फ लिखा है तो सिर्फ 2 आएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसका 2 रूट होना चाहिए, 2 रूट होना चाहिए, तो +-2 आएगा। ठीक है, और छोटी सी बात। चलो 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 इधर ध्यान दो, तो डी पहले प्लस ले देते हैं ना, प्लस ले देते हैं। डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ध्यान दो इधर, ये क्या आ गया, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू d/3। एक्स इज इक्वल टू d/3 थोड़ा लॉजिकल लगता है, एक्स यहां से मेजरमेंट करना शुरू किए थे ना, d/3 मतलब 1/3 डिस्टेंस। माइनस वाला लेके देखते हैं, डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, तो डी आ गया -x इज इक्वल टू -d। अरे -d कैसे लेंगे, हम तो इस तरफ को लेके जा रहे हैं, और इस तरफ तो कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं था, तो माइनस वाला कुछ तो सेंसिबल सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो प्लस वाला ही सिर्फ सोल्यूशन लेंगे। ये आ गया मेरे लिए x इक्वल टू d/3, x इक्वल टू d/3 मतलब 1/3 डिस्टेंस। तो हम ऐसा प्रिडिक्ट भी किए थे कि क्या होना चाहिए, इस वाले चार्ज के पास में होना चाहिए, आया ही। अगर ये 1 मीटर होता तो 0.33 मीटर पे हमको रखना पड़ता है यहाँ, और इससे कितनी दूरी होती, 0.67 मीटर हो जाती। ठीक, अब तुमको इसका रिजल्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट याद करने के लिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि पहला चार्ज हमको Q दे दे, दूसरा चार्ज NQ दे दे, ठीक, और तीसरा चार्ज कोई बोले, इनके बीच का डिस्टेंस D हो, कि तीसरा चार्ज कहां पे रखें, सच अभी दोनों की पोलैरिटी सेम वाले की बात कर रहा हूं, अगर इनकी पोलैरिटी अलग होगी तब क्या होगा वो भी बात कर लेंगे। तो जो आता है x की दूरी आती है d/√में n+1, कहां पे रखा होगा, ये दूरी कहां से होगी x, ये दूरी होगी स्मॉलर चार्ज से। याद रखना सेम ही चीज मैंने अप्लाई की थी अभी जब पेपर डिस्कशन कर रहा था, तो मून और अर्थ वाला क्वेश्चन था ना, दोनों के बीच में कहां पे होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में एक ट्रिक मतलब लैंग्वेज यूज किया था, उसने डिस्टेंस कहां से पूछ लिया था, अर्थ से पूछ लिया था। तो ये जो एक्स निकलेगा तुम्हारा कहां से निकलता है, स्मॉलर वाले मास से, मतलब मून से निकलता है। कोई बड़ी बात नहीं, d-x निकाल लो। समझ में आया? तो ये जो एक्स निकलेगा कहां से निकलेगा, दिस एक्स इज फ्रॉम, बोलो, स्मॉलर चार्ज, ये दूरी स्मॉलर चार्ज से। अगर किसी क्वेश्चन में बड़े वाले चार्ज से पूछ लेगा तो कोई बात नहीं, d-x कर लो, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। एन क्या है, एन क्या है, इन दोनों चार्ज का रेशियो, इन दोनों चार्ज का रेशियो। इस केस में अगर मैं सिर्फ यही फॉर्मूला मुझे याद होता तो मैं लिख देता d/√में n का मतलब क्या हो जाता, 4, दोनों का रेशियो क्या है 4 + 1, तो ये क्या आ जाता है d/2 + 1 मतलब आ गया d/3। डायरेक्टली ये वन स्टेप कर सकता था, बट तरीका क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। दोनों ही चीज लिख लो,
अगर इनकी पोलैरिटी अलग अलग होगी, एक प्लस क्यू एक माइनस 4 क्यू होगा, तब क्या होगा, तब उसका केस अभी देखते हैं, पहले इसको नोट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के प्रॉब्लम मतलब डायरेक्ट आते हैं, ये टाइप के प्रॉब्लम सीखने को हम लोग वो वाला भी सीखते हैं ना, पेंडुलम वाला, बट पेंडुलम वाला जनरली नीट में नहीं देता है, एक आध बार पूछा भी है, बट ये वाला ज्यादा पॉसिबिलिटी है। रीजन 1 और रीजन 3 में तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था रीजन 2 में। अच्छा, रीजन 2 में चाहे तो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे तो चार्ज निगेटिव हो ना, दोनों ही केस में पॉसिबल है ना। लिख लो इसको, फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिफ्रेम करता हूं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, तीसरे वाले चार्ज को कहां पे रखें, तीसरा वाला चार्ज क्यू कहां पे रखें कि वो उस फोर्स उस वाले चार्ज वो वाला चार्ज कहां पे हो, इक्विलिब्रियम पे हो। सेम ही क्वेश्चन अगर ऐसा बोल देता, तीसरा वाला चार्ज क्यू कहां पे रखें, अच्छा उसकी पोलैरिटी भी नहीं बताई, हमें पोलैरिटी भी बताना है, तीसरा वाला चार्ज क्यू कहां पे रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, बताओ क्या करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। क्या बताओ, रीजन 1 में पॉसिबल है, रीजन 2 में पॉसिबल, रीजन 3 में पॉसिबल, पोलैरिटी तुमको चेक करनी, चार ऑप्शन दिया होगा, प्लस माइनस दोनों दिया होगा। क्वेश्चन समझ में आया, इस बार क्या बोला है क्वेश्चन, कि तीसरा वाला चार्ज क्यू कहां पे रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए। चलो मैं सिर्फ डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे क्या था, क्यू था ना, यहाँ पे क्या था, 4 क्यू था। हाँ भाई, डी डिस्टेंस पे है, उसकी पोलैरिटी के भी बारे में सोचो, और सोचो कहाँ रखना है ये भी सोचो, दोनों के बीच में रख दो, सेंटर पे रख दो ले आके। हाँ, अच्छा अगर इधर रख दें तो क्या दिक्कत है, रिपल्शन क्यों हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। हाँ, दोनों अटैक कर लेंगे, ठीक बात है। अगर उधर कहीं रख दिया फिर वही बात होगा, चाहे पॉजिटिव या हो या निगेटिव हो। चलो अगर, तो फिर मतलब लगा है फिर से बीच में रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ से d/3 अभी निकल के आया था, एटलीस्ट यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज को पॉजिटिव रख दूं चाहे निगेटिव रख दूं, दोनों ही केस में इस पे तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन मान लो अगर ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, इसके एक बारे में देखो, इसको तो ये रिपेल करने वाला है, ये भी रिपेल करने वाला है, लेकिन पूरा का पूरा इस बार क्या बोला, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना। इसके बारे में सोचो, अगर ये भी पॉजिटिव है तो इसको ये भी रिपेल कर देगा और वो भी रिपेल कर देगा, पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में रहा नहीं। सेम चीज विद दिस, इसको ये भी रिपेल कर देगा ये भी रिपेल कर देगा, मतलब पक्की बात इसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। अगर ये निगेटिव में होगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह से इसको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। रुको फिर से मैं बना दे रहा हूँ, कई सारा यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी हो गई, ध्यान दो। अगर ये निगेटिव होगा तो भी इस पे तो नेट फोर्स 0 ही है अभी भी, क्यों, इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, नेट फोर्स 0। इसके बारे में सोचो, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसको ये क्या करेगा, रिपेल, मतलब पक्की बात इसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव, निगेटिव। सेम इसके बारे में भी, इसके इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, इसके इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, मतलब पक्की बात इसकी पोलैरिटी कैसी होने वाली है, निगेटिव। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्मॉल क्यू का, स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड, पोलैरिटी समझ गए, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, कैपिटल क्यू के टर्म में आंसर दिया होगा, चारों ऑप्शन जो तुमको दिए होंगे कैपिटल क्यू के टर्म में दिए। क्या चीज, क्या से, अरे भाई मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ यार। हाँ निकालो ना, हाँ निकालो, माइनस, -4, लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो, इसको ये क्या करने वाला है, अट्रैक्ट, ये इसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है, ये अट्रैक्ट करने वाला है, लेकिन इसकी दूरी क्या है, कम, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा, ऑलरेडी फोर्स ज्यादा दे रहा है भाई, वो पास में रखा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो 4 क्यू से तो क्या आएगा, कम ही आने वाला है।
जो भी आ रहा हो। हाँ, कोई बातें नहीं समझा, दिमाग लगाओ, समझेगा। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इधर ध्यान दो, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये भी और ये भी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, प्रोपोर्शनल टू 4q², ऐसा आ गया। लेकिन ये दूर रखा हुआ है, ये पास रखा हुआ है, तो इस इतनी फोर्स जनरेट करने के लिए तो एक कम चार्ज होगा तो भी तो उतनी फोर्स जनरेट कर देगा। समझ में आई बात, तो उसको तो 4q से कम ही होना चाहिए। हालांकि ये सोचने वाली बातें हैं, कैलकुलेट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस पे इसकी वजह से फोर्स कितनी, के क्यू² सॉरी 4q² अपॉन d², ये लगेगी इधर, अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, के कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन d/3 आया था ना, d²/9, यही होगा ना, d/3 आया था। इधर ध्यान दो, बातें नहीं, यही आया था। पोलैरिटी तो हम समझ गए लॉजिक से ना, बस हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। के से के गया, ए क्यू से क्यू गया, क्या आ गया, 4q/9। और साइन कैसा होगा, निगेटिव का। समझ में आई बात, साइन कैसे समझते हैं, साइन तो लॉजिक से समझ में आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसा चार ऑप्शन दिया रहेगा इस तरीके से। हमें लग ही रहा था कि 4q से कम होना चाहिए, आया ही 4q से कम, 4q/9 आ गया। समझ में आई बात। चलो, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे हमने लिया एक क्यू दिया हुआ है, एक 4q दिया हुआ है, 4q दिया हुआ है, दोनों की पोलैरिटी कैसी, सेम। बट व्हाट अबाउट एक q दिया होता है, एक -4q दिया होता है। तो पहला वाला लैंग्वेज, कि कहां पे थर्ड चार्ज क्यू लाके रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, सिर्फ उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। देखते हैं, फिर से 3 रीजन बना के चेक करते हैं कहां पे वो रीजन हो सकता है। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, तो लिख लो क्वेश्चन की, वेयर, बात नहीं, वेयर शुड एंड वेयर शुड अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, वेयर शुड a charge q be placed such that the whole system remain in equilibrium। कहां पे चार्ज रखें, वेयर शुड ए चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ क्यू। तो कहां पे रखना था, ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, d/3 पे। मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी यहाँ पे देख लिया, पोलैरिटी लॉजिक से समझ गए, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया, कोई भी एक चार्ज उठा लिया, इस पे देख लिया, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स, दोनों के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है बात। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होती है जब शुरुआत में पहली बार सीखो कि कब चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, कब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और कैसे हमको पता चलेगा। ठीक। हाँ, क्यू और -q दिया हुआ है इस बार, अगेन एक डिस्टेंस डी पे। सेम नंबर इसलिए ले लें ताकि कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो ना, नहीं कुछ और 16q ले लें, 9q ले लें तो थोड़ा अलग सा हो जाएगा। वेयर शुड अ चार्ज, वेयर शुड अ चार्ज q be placed such that, where should a charge q be placed such that the charge q remain in equilibrium, where should a charge small q be placed such that the charge q remain in equilibrium। चलो, अगेन उसी तरीके से एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल। रीजन 1 बना लो, रीजन सेकंड बना लो, रीजन थर्ड। अगेन स्मॉल क्यू को चलो सपोज पॉजिटिव ही मान लेते हैं, इधर कहीं लाके रखे हम x दूरी पे, क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन। इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन। हाँ भाई, इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन। हाँ, शायद रीजन 1 की तरफ हम हो जा सकते हैं। व्हाट अबाउट रीजन 2, मान लो यहाँ कहीं पे लाके रखे,
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन। अरे नेट फोर्स तो उधर ही लग गई, यहाँ तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है, देखते हैं। व्हाट अबाउट रीजन 3, यहाँ पे लाके रखे, यहाँ से x दूरी पे, तो इसकी वजह से क्या अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या रिपल्शन। अरे इधर भी तो दोनों तरफ फोर्स लग रही, क्या रीजन 3 में भी पॉसिबल है क्या? क्यों? ठीक है रुक जाओ। रीजन 3 में स्मॉल क्यू पे दोनों तरफ फोर्स लग रही है, स्टिल मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। रीजन देना है तुमको। हाँ, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं इसके इधर कहीं ले जाकर के रखूंगा थर्ड वाले चार्ज को, तो जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा हो जा रहा है और डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों ही फैक्टर तो फोर्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से चार्ज का प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इसकी वजह से दोनों ही फैक्टर फोर्स को घटा रहे हैं। तो रीजन 3 में इवन दो चार्ज पे दोनों तरफ फोर्स लग रही है, बट स्टिल कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि दोनों साइड में ही लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वल और अपोजिट भी तो होना चाहिए। मतलब सिर्फ रीजन 1 ही पॉसिबल है जहां पे इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं। तो मान लिया एक्स डिस्टेंस पे गए, एक्स डिस्टेंस पे गए, इसकी वजह से फोर्स कितनी लगी, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल 4 क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर माइनस साइन क्यों नहीं लगा दिए? क्योंकि वो तो अट्रैक्शन है, वो हम लोग देख ही लिया लॉजिकली कि वो अट्रैक्शन बताएगा माइनस साइन से, और वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। क्या करें भाई इसको? ये क्या आ जाएगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स की वैल्यू आ गई डी। व्हाट अबाउट माइनस लेने पे क्या हो रहा है, डी प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्या है, -2। ये क्या आ गया, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू -2x। ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू -d/3। कौन सा होगा, कौन सा है, डी की डी बाई -d/3? अरे देखना पड़ेगा भाई कि हम x किधर को मीजर कर रहे हैं, x किधर को, इधर को मीजर कर रहे हैं ना। x को इधर लिया था और यहां से ले लिया था डिस्टेंस d प्लस एक्स, तो क्या आएगा आंसर, डी ही आएगा। -d/3 तो इधर कहीं आ जाएगा ना। समझ में आई बात? क्योंकि हम x कहां से मेजर कर रहे थे, यहाँ से मेजर करते, -d/3 इधर कहीं आ जाएगा। दोनों ही केस में -2 हमको काम का नहीं आया था, बट ठीक है, समझने के लिए ठीक था। x इज इक्वल टू डी पे, मतलब यहाँ कहीं जा करके हम थर्ड चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगेन इसके लिए रिजल्ट अगर दूं, जैसे वहां पे रिजल्ट दिया था, तो इस टाइप के रिजल्ट में आएगा डी अपॉन अंडर रूट में, वहां पे n+1 था, यहाँ पे n√n-1। अगेन यहाँ पे रख के देख लो, √4 - 1 डी अपॉन 2 - 1 मतलब डी। ठीक है, तो बहुत आसान है याद रखना, डी अपॉन अंडर रूट में +-1 याद रख लो। +1 प्लस कब लगाते हैं, जब दोनों तरफ सेम नेचर का चार्ज होगा। जब दोनों तरफ सेम नेचर का चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, बीच में कहीं पे रखेंगे। जब दोनों का चार्ज अपोजिट होगा तो डी अपॉन अंडर रूट में n-1 लगा देंगे, और ये जो तीसरा वाला चार्ज रखेंगे एक साइड में रखते हैं, किसके साइड में, छोटे वाले चार्ज की तरफ रखते हैं, छोटे वाले चार्ज की तरफ। ठीक, हमेशा याद रखो, जैसे Q और 4Q है तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे x दूरी पे जाएंगे, d अपॉन अंडर रूट n-1। पहले इसको नोट करो, इसको भी मैं लिखवा देता हूँ लैंग्वेज, पहले इसको नोट कर लो। दिस रिजल्ट इज d अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट में n-1। दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज एट कैसे लिखा हूँ आउट, ये बिटवीन में होगा,
मतलब उसकी तरफ, मतलब इसके तरफ जाके, ठीक है। तो जो लिखवाया अगर सरल अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ये एक्स डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर चार्ज से दूरी है, और किसकी तरफ, जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ, बीच में तो कभी लाई ही नहीं करेगा, स्मॉलर चार्ज से दूरी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, इसको सोच के आना, अच्छा क्वेश्चन है। एसएचएम पढ़ाया था, एसएचएम से थोड़ा रिलेट करता है। जो करके आएगा होमवर्क उसको नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में समझाऊंगा, जो नहीं करेगा ठीक है चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी तुम्हारा ही दिक्कत है, बट अच्छा क्वेश्चन। दो केस दे रहा हूं, बातें नहीं इधर। दो चार्ज दिया हुआ है, Q और Q, सपोज D डिस्टेंस दूरी पे, थर्ड चार्ज Q यहां पे रखा हुआ है, एक बार ये प्लस Q है, एक बार ये माइनस Q है, ठीक। दोनों ही केस में ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम पे है, अभी अभी सीखा होगा ही ना। इसमें इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से भी रिपल्शन, नेट फोर्स जीरो। इसमें इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन, इसकी वजह से फोर्स जीरो। दोनों ही केस में ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम पे है। क्वेश्चन है कि इसको मैं अगर एक्स डिस्टेंस से रिप्लेस करता हूं, इसको एक्स डिस्टेंस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इनमें से किस केस में, इनमें से किस केस में ये चार्ज क्या करेगा, एसएचएम करेगा, पहले तो ये बताओगे। और दूसरी बात, अगर इक्विलिब्रियम एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड निकालने का मैं तुमको तरीका रिवाइज करा देता हूं। इक्विलिब्रियम होता था मतलब नेट फोर्स जीरो होता था, नेट फोर्स जब भी टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते थे तो हम कोशिश करते थे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के टाइम में ले आए, टाइम पे ले आए, और एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दिखा दे। इसके लिए क्या करते थे, एक्स से रिप्लेस करते थे, तो नेट फोर्स निकाल लेते थे वहां पे, नेट फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती थी। इसको हम लिख देते थे मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन आ जाता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ना। तो जो भी टर्म एक्सेलरेशन और एक्स के, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स के रिलेशन में जो भी कांस्टेंट है वही ओमेगा स्क्वायर है, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, शायद एक पेज में कहीं कुछ जाकर के आंसर निकलेगा, बट थोड़ा सा तुम्हारा एसएचएम रिवाइज हो जाएगा, अच्छा खासा ही एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिलेट। सेम ही क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इसको वाई एक्स डायरेक्शन ऊपर रिप्लेस कर दे तो भी एसएचएम करेगा वो। किस केस में करेगा, दो क्वेश्चन है, किस केस में करेगा, फर्स्ट की सेकंड, और करेगा तो कितना टाइम पीरियड होगा उसका।